डालिए स्टेटस, दे लिया अपने आप को हैशटैग जागरूक नागरिक का टाइटल। आपको क्या लगता है, आपकी ये स्टेटस अपडेट करने से रेप जैसे ऑफेंसिव क्राइम करने वाले क्रिमिनल्स को कुछ असर होने वाला है, या लिटरली उन्हें कोई फर्क पड़ेगा इन चीजों से? क्योंकि अगर एक्चुअली इन स्टेटस अपडेट करने से किसी को फर्क पड़ता तो हर साल जो 4 लाख प्लस रेप के केसेस रजिस्टर्ड होते हैं वो कहीं 1 या 2 लाख माइनस में चल रहे होते। बट एक्चुअली इन स्टेटस से किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जितनी जल्दी ये स्टेटस अपडेट होते हैं उसके आधे टाइम में भी इनका इम्पैक्ट खत्म हो जाता है। लोग डालते हैं, लोगों को इफेक्ट होता है, लेकिन वही लोग आधे घंटे बाद या फिर कुछ टाइम बाद स्टेटस डालकर भूल जाते हैं। और ये स्टेटस अपडेट करना, रेप जैसे हो रहे क्राइम्स की अवेयरनेस देना सिर्फ एक सोशल कल्चर बनकर रह जाता है। और ये बहुत टाइम से होता आ रहा है और अब ये चीज ट्रेंड करने लगी है। हम सभी एडवांस और लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस का यूज करना प्रेफर करते हैं, तभी तो आजकल हर किसी के पास लेटेस्ट स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉचेस और वायरलेस डिवाइसेस देखने को मिल जाती है। और आजकल तो हम लोग अपने घर की सिक्योरिटी के लिए स्मार्ट लॉक सिस्टम, यहाँ तक कि ड्रोन का यूज कर रहे हैं। लेकिन इन सब चीजों में हमारी एक चीज अभी भी पिछड़ी हुई है, वो है हमारी सोच। और इस बात को मैं डेफिनेटली 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि हम सब की सोच कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज को लेकर पिछड़ी हुई है। जनरली कहना ये डिफिकल्ट है कि सभी लोग पिछड़ी हुई सोच में जी रहे हैं, पर 98% अकॉर्डिंग टू सेंसस रिपोर्ट 98% पीपल किसी न किसी टॉपिक को लेकर अपनी सोच विचार को पिछड़ा हुआ रखते हैं, या फिर उनकी थिंकिंग पुराने टाइम की थिंकिंग जैसी है, एंसेस्टर थिंकिंग के बेसिस पे चल रही है। और यही रीजन है कि जो इम्पैक्ट एक सिंगल रेप केस को लाना चाहिए था, जैसे कि महाभारत के अंदर लाया था, वो इम्पैक्ट 4 लाख से ज्यादा भी हर साल रेप केस नहीं ला पाए। क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर, नॉट ओनली इन इंडिया, पूरी दुनिया के अंदर ब्लेम गेम चलता है। क्वेश्चनर और ब्लेम गेम के बेसिस पे ये सारे क्रिमिनल ऑफेंसेस को इधर से उधर ट्रांसफर किया जाता है। कहीं भी एक रेप होता है तो क्वेश्चंस का सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। पहला क्वेश्चन लड़की के ऊपर, उसके कैरेक्टर को जज किया जाता है, उसकी फैमिली बैकग्राउंड को जज किया जाता है, उसकी वर्क एरिया, उसकी इनकम, उसके ट्रैवलिंग प्रोसीजर, उसकी पूरी शेड्यूल को जज किया जाता है। उससे सेटिस्फेक्शन मिल ले या उसके आंसर्स क्लियर हो, उससे पहले पूरा ब्लेम और क्वेश्चंस का पिटारा लेके पहुंच जाते हैं इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन पुलिस के पास। क्वेश्चंस उनके साथ स्टार्ट हो जाते हैं, इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है, इंडियन पुलिस ने एक्शन नहीं लिया, करप्शन हो रहा है, प्रॉब्लम यहाँ आ रही है, सपोर्ट दिया जा रहा है, प्रोटेक्ट किया जा रहा है, बायस्ड हो रहे हैं, उनसे भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, तो एट द एंड आ जाते हैं इंडियन लॉ के ऊपर। हमारे लॉ के अंदर तो कानून ही नहीं है, लॉ प्रोटेक्ट कैसे करेगा? संविधान में पनिशमेंट ही नहीं डिफाइंड है, कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स ही नहीं देता लड़कियों की सेफ्टी के लिए। दूसरे देशों में जाके देखो, काट दिया जाता है, सर कलम कर दिया जाता है, दूसरे इतने सारे एक्सप्रेशन दिए जाते हैं, इतने सारे क्वेश्चंस रेज किए जाते हैं, लेकिन इन क्वेश्चंस का कभी आंसर नहीं ढूंढा जाता। इंडिया के अंदर जितने जवाब नहीं है, उससे ज्यादा सवाल खड़े होते हैं। आप एक लाइन बोल के तो देखिए, 10 लोग 10 अलग अलग सवाल लेकर खड़े हो जाएंगे, लेकिन जवाब उस चीज का ना कोई ढूंढना चाहेगा, ना ही कोई डिजायर दिखाएगा उसका आंसर जानने की। और ये चीज बहुत टाइम से चली आ रही है, तभी शायद हो रहे रेप केसेस को कोई एंड नहीं मिल पा रहा। और इनका जो इम्पैक्ट एक रेप केस का होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं इतने सारे भी नहीं ला। और ये सब शुरू होता है इंसान की सोच से। आखिर क्यों इंडिया के अंदर एक रेप के होने के बाद ही पूरी पब्लिक यूनाइट होती है? क्यों एक क्रिमिनल ऑफेंस के होने के बाद ही हम सब के अंदर जनरल अवेयरनेस की बात आती है? क्यों आखिर एक ऑफेंस के बाद ही पूरी मीडिया, पूरी पब्लिक एक साथ खड़े होकर एक क्रिमिनल ऑफेंसेस जो वुमेन्स के अगेंस्ट हो रहे हैं उनके ऊपर डिस्कस करना शुरू करती है, डिबेट करती है, अलग अलग तरीके से अवेयरनेस फैलाती है? लेकिन इस चीज को रूट से खत्म करने की ना कोई बात करता है, ना ही कोई स्टेप लेता है। कई सर्वेस हो गए, कई एसोसिएशंस फॉर्म हो गई, कई अमेंडमेंट्स हो गए केसेस के अंदर, लेकिन ये जो ग्राफ है ऑफेंसेस का, ये दिन ब दिन कम होने की बजाय बढ़ता ही है। और इसकी बढ़ने के एवरेज स्पीड भी डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, यहाँ तक कि each 16 minutes results to a rape of a girl। तो आखिर प्रॉब्लम कहाँ है? आखिर क्या ऐसी चीजें जो लैक कर रही है? एक्चुअली में जो चीज को सबने मिस कर दिया वो है प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ आवर थिंकिंग, हमारी सोच का प्रिवेंशन। हमारे फोन को हम देखते हैं, हम उसके लिए ऊपर टेम्पर पे यूज करते हैं, उसकी प्रोटेक्शन के लिए डिफरेंट इक्विपमेंट्स का यूज करते हैं, उसके अलग अलग गैजेट्स आते हैं। इवन दो इन आवर होम
अलग अलग अप्लायंसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए हम बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं, लेकिन कोई भी अपनी थिंकिंग को प्रोटेक्ट रखने के लिए फ्रॉम रॉन्गफुल इंटेंशन एंड रॉन्ग थॉट्स कोई कुछ नहीं करता। हम हमारी बॉडी पे इंजरी ना हो जाए इसलिए अलग अलग तरीके की इक्विपमेंट वियर करते हैं, ग्लव्स यूज करते हैं ताकि ठंड ना लग जाए, लेकिन जो हमारी माइंड के अंदर जो थिंकिंग बदलती जा रही है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग ना कोई स्टेप लेते हैं, ना कोई सोचता है, और ना ही साइंटिस्ट ने ऐसी कोई चीज बनाई है, क्योंकि थिंकिंग इकलौती ऐसी चीज है और माइंड इकलौता ऐसा पार्ट है हमारी बॉडी का जो रिप्लेस नहीं हो सकता। और इसी वजह से हमें हमारी थिंकिंग में खुद सुधार लाना पड़ेगा, और इस चीज के बाद ही हो रहे ऐसे रेप और क्रिमिनल ऑफेंसेस के ऊपर एक पॉज लगाया जा सकता है। हमारे घर में कोई नया बच्चा होता है, उसे बोलना सिखाया जाता है, उसे चलना सिखाया जाता है, लेकिन उसकी सोच किस वे में जा रही है इसके ऊपर ना कोई बात करता है, ना कोई इसको ध्यान में रखता है। आखिर क्यों एक लड़के को ही ब्लेम किया जाता है जब भी कोई रेप होता है? एक रेप होने के बाद पूरा जो ऑफेंस होता है या ब्लेम गेम होता है वो लड़कों के ऊपर आ जाता है। यही नहीं, लड़के सफर करते हैं, लड़कों का तो ठीक है, गर्ल्स को भी उल्टा ब्लेम किया जाता है कि तुम सुधर के रहो। क्यों? दूसरों को सुधारने से पहले अपनी सोच सुधार लो, जरूरत नहीं पड़ेगी दूसरों को सुधारने की। अगर तुम 4 लोगों में जाते हो वो अलग वे की बात करते हैं, तुम वहां पे एक डिफरेंट सोच लेकर बैठो, आई कैन गारंटी यू एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, तीसरे दिन जरूर उनकी थिंकिंग में चेंजेस आएगा। यू कैन बी ए चेंज, यू डोंट हैव टू चेंज एनीथिंग। तुम्हें चेंजेस लाने की जरूरत नहीं है इस दुनिया के अंदर। ये दुनिया चल रही है, चलती रहेगी और आगे भी ऐसी ही बढ़ती रहेगी। तुम्हें इस दुनिया को सुधारने की ना जरूरत है, ना जरूरत पड़ेगी। बहुत महान लोग आके चले गए, उन्होंने बड़े महान काम करे। तुम्हें अगर कुछ महान काम करना है तो ब्रिंग चेंज इनसाइड यू, बी द चेंज इन योरसेल्फ, चेंज योर थिंकिंग। घर से निकलने के बाद अपनी सोच में चेंज लाओ, जिनसे मिलो उनसे उस तरह की बात करो, ब्रिंग अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। अगर एक गलत चीज हम सबको मिलकर अफेक्ट कर सकती है, क्यों नहीं एक अच्छी चीज हम सारे लोगों को अफेक्ट कर सकती है? Why don't we a part of a change? हमें भी एक चेंज बनकर आना पड़ेगा, and this is where we can pause and stop happening of these rape like offenses in India. Be the change in yourself. सुधार खुद में लाओ, सुरक्षा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे लोग कानून की बात करते हैं, सवाल खड़े करते हैं कि कानून के अंदर अच्छे से पनिशमेंट डिफाइन नहीं है, सजाएं नहीं दी गई हैं। I want to ask a single question to them. तुम्हें पता भी है आईपीसी में किस सेक्शन के अंदर रेप डिफाइन है, या फिर कितने पॉइंट्स हैं जो एक्सप्लेन करते हैं कि इट इज अ रेप? पहले इन सबकी नॉलेज लीजिए, फिर जाके क्वेश्चन खड़ा कीजिए, देन ओनली इट कैन बी अ चेंज। एंड एट लास्ट ऑफ माय वीडियो आई जस्ट वांट टू प्रे, सोशल स्टेटस शेयर करने की नहीं, मेंटल स्टेटस अपडेट करने की और गुड थिंकिंग शेयर करने की बात है। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी इन दिस वीडियो, एंड ऑलवेज रिमेंबर, बी द चेंज इन योरसेल्फ। I will be back with a new video on Law with Love.